हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और Realme GT लॉन्च हो चुका है, दोनों Realme GT 5G और Realme GT मास्टर एडिशन। हालांकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा बनी थी, डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था, Realme टीज कर रहा था कि आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जो हाइप थी वो मेरे हिसाब से कहीं भी फुलफिल नहीं हो रही, तो मेरा कहना ऐसा गलत नहीं होगा। बताता हूँ क्यों। यहाँ पर अगर मैं Realme GT मास्टर एडिशन की बात करूँ तो वहां पर जो आपको सबसे अलग चीज दिखेगी वो दिखेगी एक तो स्नैपड्रैगन 778G जो कि क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ये ऑफिशियली दूसरा फोन बन जाता है जो स्नैपड्रैगन 778 के साथ इंडिया में आ रहा है। पहला जो फोन है वो आपका मोटोरोला H20 है। तो यहाँ पर जब मैं इसका लॉन्च इवेंट देख रहा था ना, तो आप जरा ये देखो कि इस डिजाइन को बताने के लिए कितनी ज्यादा माथापच्ची करी गई है। Prefabricated polycarbonate strips to a precise 0.3 mm thickness with 18.8 mm gap in between each stack, creating diagonal lines that are concave and convex for a comfortable hand feel. मतलब ये देखने के बाद मुझे 3 Idiots का ये वाला सीन याद आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब यहाँ पर ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस की डिस्टेंस को बताया गया है सिर्फ। वैसे अगर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह देखनी है तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब वीडियोस आ गई होंगी अब तक बहुत सारी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। हम उनसे थोड़ा सा अलग बातें करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कैमरे के अंदर बात करूँ तो आपको एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करी गई है। आपका जो 778 प्रोसेसर है वो थोड़ा महंगा पड़ा होगा क्योंकि वो नया प्रोसेसर है। इस वजह से आपके कैमरा मॉड्यूल्स में डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करी गई है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस प्रोसेसर की ना, तो Dimensity 1200 के मुकाबले ओवरऑल परफॉर्मेंस में शायद ये उसका मुकाबला न कर पाए। हाँ, गेमिंग के मामले में शायद ये उसको बीट कर सकता है या वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन इन थ्योरी और जहां तक मैं अभी तक जितना मैंने देखा है, मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ में ये 1200 जितना तो अच्छा परफॉर्म नहीं ही कर पाएगा। तो इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि कॉस्ट कटिंग करी गई है। ऐसा नहीं कि ये कैमरास बिल्कुल ही खराब है, नहीं, कैमरा ठीक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको कैमरा दिया जा सकता था वो मे बी ज्यादा अच्छा दिया जा सकता था। तो इस फोन के साथ और जो हमारा iQOO 8 आने वाला है और जो कल हमारा मोटोरोला का H20 आया है, इसके साथ ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 20 से 30K का सेगमेंट है वो अब मोस्ट कंफ्यूजिंग सेगमेंट बन चुका है। देखो, अगर मैं यहाँ पर सीधी बात करूं, आप मोटोरोला H20 ले लो, आप Realme GT मास्टर एडिशन ले लो। पहले तो देखो, मास्टर एडिशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था कि जो मास्टर एडिशन होगा वो आपका महंगा वाला होगा और Realme GT जो नॉर्मल है 5G वो सस्ता वाला होगा, लेकिन उल्टा है। मास्टर एडिशन आपका सस्ता वाला है और नॉर्मल जो GT वाला है वो महंगा वाला एडिशन। उसी के साथ दोनों के अंदर आपको सेम 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो आपका स्टॉक एंड्रॉइड है उसके अंदर लेस ब्लोटवेयर होगा, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हैवी स्किन नहीं चढ़ाई गई है। तो इस वजह से दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से जो मोटोरोला है वो आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ आपका जो डिजाइन है वो एक बॉक्सी टाइप का डिजाइन पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एक स्लिम डिजाइन आपको देखने को मिलता है मोटोरोला की तरफ से। हाँ, अगर आपको एक स्मॉल कॉम्पैक्ट डिजाइन फोन पसंद है तब Realme GT एक सेंस बनाता है मास्टर एडिशन, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोटोरोला H20 आपके लिए ज्यादा बेटर वैल्यू देगा। मोटोरोला के अंदर आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, Realme के अंदर आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसी के साथ मोटोरोला के अंदर आपको 11 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, Realme में आपको 8 5G बैंड देखने को मिलते हैं। अब हालांकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ये आपका कोई डिसीजन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार बता रखा है। यहाँ पर दोनों कंपनीज ने आपको 2 साल तक के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मोटोरोला आपको पहले अपडेट देगा इन कंपैरिजन टू Realme, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है, Realme को जब अपडेट आएगा उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाकर वो रोल आउट कर सकता है। यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड होने का फायदा यही है कि बहुत ज्यादा कम कस्टमाइजेशन करना पड़ता है और ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो वो लोग अपडेट भी जल्दी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आपको एक बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ 10 बिट का पैनल देखने को मिलता है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज है इन कंपैरिजन टू 120 हर्ट्ज इन Realme GT। साथ ही साथ यहाँ पर इसको एज अ गेमिंग फोन डिक्लेयर तो नहीं करा गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको 576 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केटिंग कह सकते हैं हम, इसका रियल लाइफ में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको मोटोरोला के अंदर देखने को मिलता है और आपका 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो ऑन पेपर आपको डेफिनेटली मोटोरोला एक ज्यादा बेटर वैल्यू दे रहा है, लेकिन बात आ जाती है प्राइसिंग की। अगर मैं बात करूं Realme GT मास्टर एडिशन की, तो यहाँ पर आपको जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए आपको Realme के सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा करना पड़ेगा, उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली नहीं आने वाला। ये दोबारा से जो आपके चाइनीज कंपनीज जो कर रही हैं, भाई सारे भाई भाई है ना, तो वही बात हो गई। Xiaomi ने करा, पोको ने करा, ऑब्वियसली Realme करेगा ही करेगा। दूसरा जो अगर मेन आप सोच लो जो सबको मिलने वाला है, वो है 8GB 128GB वेरिएंट वाला, जिसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 28,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है, आपको एक अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अगर आप ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉइड के फैन हो तो। और आपको टच सैंपलिंग रेट, रिफ्रेश रेट से लेकर HDR 10+, 10 बिट का पैनल, बहुत सारी चीजें आपको Motorola H20 के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा कि कोई क्यों Realme GT की तरफ जाएगा, मास्टर एडिशन की तरफ। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप Realme फैन बॉय हो या Realmeer हो, जो कि Realme कहता है अपने फैंस को, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो, फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर हाँ, एक चीज जो है वो दोनों के अंदर हो सकती थी, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि आपको बाकी जितने भी फोन है इस कैटेगरी में, मोस्टली के अंदर अच्छे फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे वो ज्यादा बेहतर लगता है अगर मैं कंपेयर करूं आपका जो पावर बटन के अंदर है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंटल टच होते हैं, वो बिना बात के वाइब्रेट करता रहता है। वो मैं आपको जब पोको का वो करूंगा रिव्यू तब आपको बता दूंगा। अब हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये मत सोचना कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पर्सनली इन डिस्प्ले पसंद आता है, आपको मे बी कैपेसिटिव या फिर जो आपके पावर बटन पे होता है वो ज्यादा अच्छा लगता हो, तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। इसी के साथ अगर आप ओवरऑल प्राइवेसी के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो, उस पर ध्यान देते हो, जो मोस्टली लोग नहीं करते, तो यहाँ पर मोटोरोला के अंदर आपको थिंक शील्ड की हार्डवेयर, डेडिकेटेड हार्डवेयर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक अलग सा फीचर मिलता है जिसको कहते हैं रेडी फॉर। अब ये आप अपने मोबाइल को आपके टीवी पर चला सकते हो, आप अपने मोबाइल को एज अ जेस्चर पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की, तो आप डिस्प्ले आपका जो नॉर्मल टाइप सी पोर्ट आता है उससे आप अपने मॉनिटर से कनेक्ट करो, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करो, और उसके बाद आप इसको एज अ पूरा कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे सैमसंग का डेक्स है, वैसा ही यहाँ पर आपको मोटोरोला के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करूँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिखता कि कोई क्यों Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ जाए। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, 6.4 इंच का डिस्प्ले है उसके अंदर, अगर आपको डिजाइन लगता है कि नहीं यार मुझे बॉक्सी डिजाइन पसंद नहीं है, और मतलब मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, Realme अगर आपको ज्यादा बेटर लग रहा है तो डिजाइन के मामले में हाँ जा सकते हो। इसके बाद मुझे तीसरा कोई भी रीजन समझ में नहीं आता कि कोई क्यों ही जाएगा Realme की तरफ। हाँ, वहीं पर अगर हम Realme GT 5G की बात करें, तो वो एक फ्लैगशिप किलर है। वहां पर आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल की दी जा रही है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। वहां पर आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। 5G की अगर बात करूं तो वहां पर टोटल 13 के करीब बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन फिर इसके बाद वही बात आ जाती है कि ये फोन किसके लिए। यहाँ पर आपको 10 बिट का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता इस प्राइस रेंज में अंदर। अब मोस्टली फोन्स के अंदर आपको 10 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि Realme ने क्या करा कि जो पैनल होता है उसको बहुत अच्छा यूज करा इन कंपैरिजन टू जो आपका नंबर गेम खेलना था कि 10 बिट का डिस्प्ले दे दिया। यहाँ पर 10 बिट का डिस्प्ले देना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा पैनल इस्तेमाल करना वो बड़ी बात है। लेकिन Realme ने इसके बारे में अपने लॉन्च इवेंट में बात नहीं करी, क्योंकि वो ऐसी चीजों पर बात कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर वो इतनी अच्छी चीज देंगे तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो अंदाजा यही लगा लो कि डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा कोई अच्छा पैनल यूज नहीं करा है। तो 8 बिट का पैनल ये एक डाउन साइड हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें iQOO 8 की जो आने वाला है अभी, वो भी लगभग इसी प्राइस का होगा। वहां पर सुनने में आ रहा है आपको 10 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो मे बी वो चीज रियल लाइफ में आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज तो है। दूसरा, हमें पता है iQOO का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा Realme का नहीं है, लेकिन मोस्टली उसको जो ध्यान दिया जा रहा है वो गेमिंग फोन की तरह ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर गेमिंग के मामले में भी वो काफी ठीक है। तो इसी वजह से Realme GT की जो हाइप बन रही थी उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इतना ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं करा गया है। बाकी हाँ, एक चीज इसको अब एज अ फीचर ही समझो, क्योंकि हर फोन आपको नहीं देता। Realme के दोनों फोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए काम का है। लेकिन सच बताओ, आपको क्या जरूरत पड़ती है अब? क्योंकि देखो, पहले जब ये चीज हटाई गई थी तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि हर फोन हटा रहा है, अब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपको जो नया फोन आएगा या फिर नया फोन जो आप लोगे उसके अंदर 3.5 होना चाहिए। वो अगर अच्छे फोन के अंदर आ जाता है तो प्लस पॉइंट की तरह देखते हो, वरना वो जरूरी नहीं है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको 3.5 mm जैक की वाकई में जरूरत है, या फिर अब आपका काम चल जाता है बिना उसके। यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें Realme
GT 5G की, तो आपको जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा करीब 38,000 का, और जो आपका 12GB 256GB है वो आपको देखने को मिलेगा 42,000 के आसपास। तो 25 और 26 तारीख से आप इसे खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पर इस वीडियो का जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो मेरे हिसाब से ये है कि जो आपका Realme GT मास्टर एडिशन है उसका तो देखो कोई भी सेंस नहीं बनता। सेंस क्या, एक हिसाब से वो Realme X7 Max जो था उसको रिप्लेस कर दिया है उसने, क्योंकि अगर देखो आपको बेटर गेमिंग भी करनी है और आप चाहते हो कि आपको स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर चाहिए तो भाई आप डायरेक्ट iQOO 7 के लिए भी जा सकते हो। और रही बात Realme GT 5G की, तो उसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा, पहले iQOO 8 को लॉन्च हो जाने दो, उसके सारे स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर करके मैं आपको बता सकता हूँ या फिर कोई भी आपको बता सकता है कि आपको किस फोन की तरफ जाना चाहिए। बाकी आप ये बताओ आपको दोनों फोन कैसे लगे, क्या इंटरेस्टेड हो नहीं हो, अपने सारे दिल की बात नीचे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।